SC/ST के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया। इस दौरान दुकानदारों से भारत बंद का समर्थन करते हुए प्रतिष्ठान को बंद रखने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर और इन वर्गों का उपवर्गीकरण कर समूचे आरक्षण को एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघर्ष मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन करते दिखे। भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर बिंद टोली रिंग बांध ध्वस्त होने के बाद लगातार जिलाधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दर्जन भर SDRF की टीम और NDRF की टीम को गंगा नदी में लगाया गया है। गांव को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। वहीं बांध पर बसे लोगों को भी जल्द से जल्द बांध खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। आज रात तक पूरी तरह बांध खाली करवाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ SDRF की वोट से बांध की स्थिति और जलमग्न हुए गाँव का जायजा लिया। साथ ही बांध पर रिस्टोरेशन कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बांध पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें पहले ही जमीन मुहैया कराया गया है। लोगों ने जबरन बांध को अतिक्रमण कर रखा है। हम कुछ लोगों के लिए लाखों लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते। जहां कट हुआ है लगातार रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। रिस्टोरेशन का कार्य आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, एक तरफ का हमारा जो नोज है वो ठीक हो चुका है, दूसरे तरफ से ये कार्य जारी है। जो डेप्थ का असेसमेंट भी इंजीनियरिंग टीम के द्वारा कर लिया गया है और उसमें भी डेप्थ को फिलअप करने का लोग, जब नोज का स्टेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद लोग उस पर काम करेंगे। राहत शिविर हम लोगों ने 2 राहत शिविर का संचालन अभी तक हम लोग कर रहे हैं, जो लोग शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस राहत शिविर करेंगे। एक जगह कम्युनिटी किचन का डिमांड हुआ है, हमने SDO को निर्देश दिया है कि तुरंत कम्युनिटी किचन स्टार्ट करना है और अभी हम लोगों को भोजन कराएंगे। सर, पशुओं के लिए कुछ चारे की व्यवस्था होगी? हाँ बिल्कुल, आपको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जितने भी पशु जो आसपास में थे उनको ऊंचे स्थान पे लोग ले गए हैं। पशु चारा का वितरण भी हो चुका है। पशु चारा का वितरण एक पशु के लिए हम 3 दिनों का किए हैं, जो थाना से कल भी वितरण हुआ है, थाना के पास ही रखा गया है, आज भी हुआ है। इसके अलावा पशु चिकित्सा का चलंत दल भी हमने स्थापित किया है। साथ ही मानव चिकित्सा के लिए जो हमारे कैंप है वहाँ भी दल है और उसका भी चलंत दल हम लोगों ने विकसित किया हुआ है। नावों की संख्या भी लोगों को राहत के लिए बड़ी नाव 9 है और 12 जो है हमारे ये बोट्स है। इसके अतिरिक्त भी हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि लोगों को सामान खाली करने की ज़रूरत है, उसमें भी लोगों को भी मूव करना पड़ेगा, तो उसमें भी सहयोग करें ताकि नाव से लोग मूव करें। नौगछिया में बिंद टोली बांध टूटने के बाद कई गांव में पानी भर गया है, तो वहीं कई गांव टापू में तब्दील हो गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जिला प्रशासन और SDRF की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। बिंद टोली बांध टूटने के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से राहत शिविर लगाया गया है। भागलपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक करने को लेकर नगर निगम की नगर आयुक्त और नगर निगम की महापौर जगह चिन्हित करने को लेकर 2 भाग में बट गए। नगर आयुक्त का कहना है कि यह बैठक नगर निगम के सभागार में होना चाहिए। वहीं नगर निगम की महापौर कह रही है कि यह बैठक महापौर के वैस में ही हो। तो चिट्ठी निकली थी बैठक की, यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी। हम लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि दिसंबर में 2 लेटर मैंने दिया था कि दिसंबर में करनी थी। जी, मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हुई। और स्टैंडिंग की बैठक थी और इस बैठक की सूचना हमने नगर आयुक्त साहब को 7 अगस्त को ही दे दी थी कि ये बैठक हमारे कार्यालय बेस में होगी। और इसके बाद भी लेटर निकलने के पहले भी हमने दिया है कि ये बैठक कार्यालय बेस में ही होगी।
आपको बता दें 21 अगस्त को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक निर्धारित थी। इस बीच आज जब सशक्त अस्थायी समिति के सभी सदस्य महापौर के चैम्बर में पहुंच गए तो ही नगर आयुक्त अपने निगम के कर्मचारियों के साथ नगर निगम के सभागार में बैठ गए। इसके बाद नगर आयुक्त और महापौर के बीच खींचातानी आरंभ हो गई। इसके बाद नगर निगम की महापौर अपने चैम्बर में सभी सदस्यों के साथ बैठी रही। वहीं नगर निगम की नगर आयुक्त अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम सभागार में बैठे रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह नगर आयुक्त अपने नगर निगम सभागार में बैठे हैं। वहीं महापौर सभी महिला एवं पुरुष सदस्यों के साथ अपने चैम्बर में बैठी हैं। भागलपुर नगर निगम इन दिनों लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के नगर निगम में, जहां आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी सशक्त अस्थायी समिति की, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। मेयर और नगर आयुक्त के बीच जो विवाद ने जन्म लिया, उसकी वजह से आज अस्थायी सशक्त समिति की बैठक नहीं हो पाई। मेयर चाहती थी कि जो पिछला परिपाटी रहा है कि मेयर के चैम्बर में ही सशक्त अस्थायी समिति की बैठक होती रही है, वहीं ये बैठक हो, और नगर आयुक्त ने बैठक को लेकर के जो सभागार है वहाँ इसकी मुकम्मल व्यवस्था की थी कि सभागार में बैठक होगी। मेयर ने इसके लिए 2 चिट्ठियाँ पहले ही निकाली, नगर आयुक्त को सूचना दी कि जो अस्थायी समिति की बैठक होनी है वो मेयर के चैम्बर में होगी। ऐसा ही आज तक होता आया है, लेकिन नगर आयुक्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नगर आयुक्त का कहना था कि वेस में जगह नहीं है, इसलिए जो सभागार है वहीं बैठक होगी, और नगर आयुक्त जो बैठक का निर्धारित समय था उस समय में अपने सभागार में आकर के बैठे रहे। मेयर अपने वेस में इंतजार कर रही, अपने चैम्बर में इंतजार करती रहेगी। सभी सशक्त अस्थायी समिति के जो मेंबर थे 7 सदस्य, वो मेयर के चैम्बर में मेयर के साथ डटे हुए थे, और ऐसे में दोनों लोग अपनी जगह से हिले नहीं और दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर का विकास आखिर कैसे हो पाएगा। आपको बता दें कि यह बैठक शहर के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन जब बैठक की जगह ही चयनित नगर आयुक्त और महापौर ना कर पाए तो यह बैठक कैसे होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर के विकास के लिए जो बैठक होता है वो बैठक नगर निगम कार्यालय के इधर उधर ही घूमते रहेगी। जब इस पूरे मामले को लेकर संवाददाताओं के द्वारा महापौर से बात की गई तो महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि पिछले कई वर्षों से यह बैठक नगर निगम के महापौर के चैम्बर में ही होती रही है। वहीं आज की बैठक के लिए नगर आयुक्त के द्वारा नई जगह को चिन्हित कर दिया गया। ऐसे में सभी सदस्यों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। महापौर ने यह भी कह दिया कि यदि इस तरह से नगर आयुक्त विकास में बाधा बनेंगे तो इसकी शिकायत हम ऊपर तक करेंगे। ये जो भी बैठक होती है वो महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो डिसाइड करती हैं कि बैठक कब होनी है और कहाँ होनी है। उन्होंने इसका अवहेलना किया, वो बैठक में नहीं आए। मैं इंतजार करते रही, मैं करीबन 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ कि वो कार्यालय में आए और बैठक करें। ये बैठक नीति निर्धारण के लिए होती है, सशक्त अस्थायी समिति की बैठक। इसमें नीति निर्धारित की जाती है कि कैसे काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो इन सब चीजों के लिए ये टेबल पे बैठ करके हमारे 7 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, तो आपस में विचार करके और ये बैठक पे जो भी निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए हमने इस बैठक को यहाँ कराने के लिए उनको निर्देशित किया था। और पहले भी जब से नगर निगम यहाँ बना है 2002 से ही ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होती है, सशक्त अस्थायी समिति की बैठक। उनको तो मैं बहुत पहले इन्फॉर्म कर दी हूँ कि यह बैठक महापौर के कार्यालय में, यदि उनको किसी तरह की बात करनी थी तो वो हमको बताते कि मैडम वहाँ हमको नहीं करना है, हमको वहाँ करना है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं, और सीधा जाकर के अपने सभा कक्ष में जाकर के बैठ गए, जबकि हमने निर्देशित किया है कि ये महापौर के कक्ष में होनी है बैठक। और यह डिसीजन महापौर का होता है कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, ये तय उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो किस अधिकार से बोलेंगे कि बैठक सभागार में होगी कि कहाँ होगी? उनका कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। मैडम 15 अगस्त को भी एक मामला आया था, कुर्सी लगाने की बात की, लेकिन लगा नहीं मैडम। तो 15 अगस्त का भी जो मामला था उन्होंने उसमें लिख दिया था कि महापौर ने कुछ नाम नामित किया, लेकिन हमने कोई नाम नामित ही नहीं किया था। हमसे कभी उनकी बात ही नहीं हुई थी, ना कभी कोई सजेशन लेते हैं, ना कभी किसी तरह का अनुशंसा ली जाती है। यहाँ पे सब काम अपने मनमानी ढंग से करते हैं, वो मनमानी उनकी नहीं चलेगी ना। यहाँ पे जो उचित होगा
मैं वही करूंगी। शिकायत कीजिए। जो हमारे शहर के विकास के लिए जरूरी होगा मैं वो काम करूंगी, हमारे पार्षदों के हित में होगा वो मैं काम करूंगी। वहीं इस पूरे मसले पर नगर आयुक्त ने कहा कि सभागार में यह बैठक इसलिए किया जाना था क्योंकि सभागार में माइक सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए सभी को एक दूसरे से सवाल जवाब करने में आसानी होती। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, तो चिट्ठी निकली थी बैठक की, यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी। हम लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि चैम्बर में 2 लेटर मैंने दिया था कि चैम्बर में करनी थी। जी, मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हुई, और इसी तरह का हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे। विकास कर बाधित हो रही है सर। नहीं, विकास किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा, हम लोग विकास का कार्य तेजी से करेंगे। सरकार कारण सर आना उधर है, आधा इधर है। नहीं, हमको जानकारी नहीं इसकी। ये स्थिति को सर कैसे समन्वय बनाकर कैसे शहर को के विकास को पथ पर लेके जाइएगा, क्योंकि लंबे समय से किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विवाद होता रहा है। हाँ। तो इसको समन्वय कैसे सर बनाने का प्रयास कीजिएगा? किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं है, हम लोग इसमें समन्वय बनाकर आगे विकास की गति को बढ़ाएंगे। अभी जो दोनों दो छोर पे वहाँ मैडम का ये हट है कि हम यहीं पे बैठक होना है और आप भी यहाँ सदन में यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज एक जाएगा जनता के बीच, कहीं ना कहीं खराब फीडबैक जाएगा। तो इस पे सर कुछ कहना चाहेंगे? तो हम लोग रिक्वेस्ट किए, मीटिंग हॉल है, कई सारे मीटिंग में कर्मी रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, मीडिया के बंधु रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, तो जो वैषम है वो छोटा पड़ता है और वहाँ पर माइक की व्यवस्था नहीं है, टेबल कुर्सी पर्याप्त संख्या में उसमें छोटे कमरे में नहीं आ पाती है। और हम लोग यही रिक्वेस्ट किए हैं कि मीटिंग हॉल में मीटिंग किया जाए और आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे। मेयर की तरफ से इसको लेकर के अभी कोई मीटिंग शुरू होने से पहले कोई बात हुई है इस संबंध में? नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, उपनगर आयुक्त भी गए थे बात करने, कार्यालय प्रधान भी गए थे बात करने, बट अभी कुछ आगे बात नहीं। भागलपुर के विकास की बात करें तो भागलपुर के विकास के लिए नगर आयुक्त और मेयर को साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेयर का धड़ा अलग है, नगर आयुक्त की सोच कुछ अलग है और लगातार दोनों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कैसे होगा शहर का विकास, ये एक तमाम यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्या कुछ होगा और नगर निगम में इसको देखना अभी बहुत दिलचस्प होगा कि अगली बैठक की तारीख कब मुकर्रर होती है, और बैठक अगर सशक्त स्थायी समिति की होती है तो क्या मेयर के चैम्बर में ही होगी या फिर सभागार में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को उनके ही गांव में मामा के घर रह रहे एक युवक द्वारा नाबालिग को उनके घर से बंदूक की नोक पर उठाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने इसकी शिकायत थाना को लिखित आवेदन देकर की। पीड़िता की मां ने घटना को लेकर बताया कि उनकी बेटी घर में थी, तभी अचानक एक कार से रात करीब 11 बजे युवक आया और उनकी बेटी को बंदूक की नोक पर गाड़ी में बैठा लिया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि उक्त घटना रविवार को ही घटित हुई, लेकिन सामाजिक स्तर से मामले को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन पंचायत में मामला नहीं सुलझ पाया और मामला थाना तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को मेडिकल हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया। पर सुतल रही है, हमरा बेटी के रूम में पर्दा टा लागल रहे, हमरा बेटी के अले 4 चक्का खड़ा क्या कर बेटी के बंदूक के नोक पर उठा के ला गेले, कहलके एको बेर बोलबी ना तो तोरा जान से मार देबो। ई धमकी देलके, हमरा बेटी के ला गेले अपना मामी के घर। मामी घर में 11 बजे रात के ला गेले तो 2 बजे रात के हमरा डोरिया पे ला के छोड़ देलके 4 चक्का गाड़ी से। आ पंच में गेलिए तो पंचायती में कहलके तोरे बेटी के गलती है, यही है यही है, तुम धंधा करता है। तो हम कहलिए धंधा नहीं करते हैं, बेटी को कौन लोग धंधा कर लके है, हमारा बेटी के बियाह करते ऐसा काम जे कर लके है। अभी केस कर लो पुलिस में? हम केस कर लिए, अखनी नहीं मान ले मुखिया तो जे ला गेले वो गलत काम कर लके बेटी संगे, हमारा बेटी के संगे गलत काम कर लके जे ला गेले। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य प्राधिकार पटना के आदेश से जिला लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में होने जा रहा है। इसको लेकर डालसा के प्रभारी सचिव श्वेता सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह लोक अदालत इस साल का 3रा लोक अदालत है। इस लोक अदालत में बैंक, बिजली, श्रम जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। श्वेता सिंह ने यह भी कहा कि इस लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह होर्डिंग के साथ विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस लोक अदालत में आवे और अपने मामलों का जल्द से जल्द निपटारा पाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार इस साल 3रा लोक अदालत जो है वो 14/9/2024 को आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको बैंक से संबंधित मामले, क्रिमिनल केस जो कंपाउंडेबल सेक्शन है उनके मामले, श्रम से संबंधित मामले और अन्य इत्यादि जो है मामले का निपटारा किया जाए। मीडिया के माध्यम से भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि उस दिन आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में वो आए और अपना केसों का निपटारा करें। जो नहीं आना चाहते हैं उनको क्या अपील करेंगे? वो कोर्ट अगर जो नहीं आना चाहते हैं तो फिर उनका निष्पादन तो फिर कोर्ट के माध्यम से ही होगा, पर फिर भी हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर उनका वाद समनीय है और उनका वाद अगर लोक अदालत में जो निपटारा हो सकता है तो कोर्ट आए और अपने केस का जो है वो निपटारा कर सकते। आज की जागरूकता के लिए क्या? इनकी जागरूकता के लिए जो है हम जगह जगह पे बैनर्स लगा रहे हैं और आपको बैंक्स में भी हमने एडवर्टीजमेंट करने की व्यवस्था की है और बस में जो प्राइवेट बसेस चलती है वहाँ पे चौराहे पे भी है।
हुसैनाबाद के कव्वाली मैदान में 2 दिवसीय उर्स मेला का आयोजन किया गया। मेले में बाहर से आए हाफिज के द्वारा एक से बढ़कर एक तय कव्वाली सुनाकर उर्स मेला में आए लोगों को वाह वाह करने को मजबूर कर दिया। आयोजक ने कहा कि यह मेला लगातार 50 वर्षों से किया जा रहा है। इस मेले में भागलपुर समेत आसपास के जिलों से भी कव्वाली का लुत्फ उठाने के लिए श्रोता पहुँचते हैं। पूरे मैदानों को रंग बिरंगे रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं पूरा मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं नगर निगम के पार्षद पति शेर खान ने कहा कि इस मेले का यहाँ के लोगों को कई महीनों से इंतजार रहता है। यह मेला भागलपुर नहीं, भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में भी इससे बड़ा मेला नहीं होता। इस मेले में सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, हिंदू समाज के लोग भी इस मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। उर्स देख रहे हैं, दक्षिणी क्षेत्र हुसैनाबाद में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया। ये 85 साल से ये प्रोग्राम होते आ रहा है, जिसमें आने वाले कव्वाल आरिफ साबरी साहब आ रहे हैं। उनका मुकाबला मुराद आतिश से होने जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान के लगभग तमाम कोनों में वो अपना प्रोग्राम दे चुके हैं। ये प्रोग्राम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के आज तक करते हुए आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये 50वां उर्स पाक मनाया जा रहा है, जिसमें हर तरफ ये चादर घूमता है। यहाँ से हम लोग निकले अलीगंज होते हुए, घंटाघर होते हुए, शाह मार्केट होते हुए, तुटारपुर से होते हुए, ऐसे मुस्लिम स्कूल होते हुए मैंने फिर हुसैनाबाद जगह पर जहाँ मजार शरीफ है वहाँ पहुँच गए।